बागेश्वर धाम वाले बाबा की चर्चा भले ही इस समय सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन उनको लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई नेता धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज भी कर चुके हैं। इन तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक बागेश्वर धाम वाले बाबा के समर्थन में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में बागेश्वर धाम वाले बाबा के समर्थन में संत समाज धरने पर बैठा है। धरने में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। संतों का कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की देश में साजिश रची जा रही है, जिसे किसी भी कीमत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। बागेश्वर धाम के समर्थकों का कहना है कि वो उनके लिए जान भी दे देंगे। और दिल्ली में हो रहे धरने में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। उन्होंने भी बाबा बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन किया है। कपिल मिश्रा ने कहा, धर्म परिवर्तन रोकने वाले संतों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब से क्रिसमस के मौके पर लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई है, उनके ऊपर हमले तेज हो गए। भी हो रही है बागेश्वर धाम की, इसको आप किस तरीके से? हम सबसे पहले तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि हम लोग अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पूरे देश के आस्थावान समाज बागेश्वर धाम सरकार जी के साथ है और इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तमाम ये चैलेंजेस भी दिए जा रहे हैं कि जैसे जोशी मठ की जमीन धंस रही है, इसको रोक कर दिखाएं। श्री आदि शंकराचार्य ने देखिए, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया, ना किसी के आरोपों का जवाब देने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि इस देश में ऐसे संत ऐसे साधु जो धर्म परिवर्तन को रोकने का काम करते हैं, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में भी राम कथा कहते हैं, उनके ऊपर हमला करने वाले कौन लोग हैं, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए आज जरूरत है कि सभी आस्थावान लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े हों। आप भी आज इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज देने के लिए आए कि आप मेरा केवल यही संदेश है कि हम सब लोग साथ खड़े हैं और हम सब लोग ये जानते हैं कि ये सवाल, ये आरोप, ये षड्यंत्र, ये छल, ये किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। क्रिसमस के दिन आदिवासी इलाके में जब हिंदू धर्म में धर्म वापसी करवाई बागेश्वर धाम जी ने, उसके बाद ये हमले शुरू हुए हैं। उससे पहले किसी को कोई हमला नहीं कर रहे थे। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस वक्त बागेश्वर महाराज जी के साथ खड़े हों। आपसे ये भी सवाल है कि आप भी पर्सनली इनको मानते हैं, इनके अनुयायी? हम सब हनुमान जी के अनुयायी हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब महाराष्ट्र के साधु संतों की भी एंट्री हो गई है। मुंबई से सटे भाईंदर में लोगों ने बाबा बागेश्वर धाम और सनातन धर्म के समर्थन में नारेबाजी की। कल नासिक में भी बाबा बागेश्वर के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। कल दोपहर 2 बजे नासिक के पवित्र रामकुंड घाट पर बड़ी संख्या में साधु संत इकट्ठा होंगे। नासिक में होने वाले इस प्रदर्शन में जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा समेत 10 अखाड़ों के साधु संत शामिल होने वाले हैं। साधु संतों की मांग है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून खत्म किया जाए, क्योंकि इसका ज्यादा गलत इस्तेमाल सनातन धर्म के धर्मगुरुओं के खिलाफ होता है, जबकि इस कानून के तहत मौलानाओं और पादरियों के खिलाफ कम कार्रवाई होती है। और बागेश्वर धाम को लेकर समर्थन और विरोध का दौर जारी है। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारी होने पर इस वक्त कई सारे सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहा है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए भक्त अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इनके भक्तों को पूरा विश्वास है कि उनकी समस्याओं का समाधान बाबा के पास ही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके चाहने वाले, उनमें श्रद्धा रखने वाले गदाधारी भी कहते हैं। और सारी जानकारी इसी तरीके से बैनर पोस्टर पर पूरे शहर में आपको देखने को मिलेगी कि कब से कब तक कथा है, दिव्य दरबार कब है। ये सारी जानकारी पोस्टर पर रहती है, यूट्यूब पे रहती है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रहती है, जिसे देखकर लोग जो है वो पहुंचते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए ऐसे 3 गेट हैं जिसे जनरल पब्लिक जो है वो इस कथा के पंडाल में एंट्री करता है, दिव्य दरबार के पंडाल में एंट्री करता है। और 2 ऐसे गेट हैं, एक वीआईपी गेट और एक वीवीआईपी गेट, यानी कि 5 गेट है। 3 से जनरल पब्लिक बिना पास के लोग जाते हैं, 2 ऐसे गेट जिसमें पास लेके आपको जाना पड़ता है। एक गेट जो है वो वीवीआईपी का गेट है और एक वीआईपी का गेट है। तो इस वक्त में जनरल पब्लिक जो यहाँ से एंट्री कर रही है, जो अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लाइन लगा के कोशिश कर रही है, लंबी कतार लगती है यहाँ पर, क्योंकि लाखों की संख्या में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लोग सुनने आते हैं। और
उनके दिव्य दरबार में उनका चमत्कार देखने आते हैं। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जनरल पब्लिक की है। क्या काका, कहाँ से? शिमगा कैसे यहाँ आए? कौन बताया? दर्शन के लिए बना। कौन बताया आपको यहाँ आने के लिए? हाँ? क्या नाम से? विनोद नाम। कहाँ से आए? ये शिवानंद नगर से। कौन बताया यहाँ आने के लिए? यहाँ पर प्रभु दर्शन करने आए हैं। हाँ, संजय, हाँ। पता चला तो दर्शन करने आए हम। अच्छा, कोई कहीं नाम पता कुछ पूछ रहा है? नहीं, अभी नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा। नहीं, तो ये कहाँ को कैसे पता चला? किसी ने मुंह से बताया, पेपर में पढ़े, सोशल मीडिया पे देखे? नहीं बताए थे, आए थे, मेरी वाइफ आई थी तो मेरे को बोले दर्शन करके आ जाएंगे बोले। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। क्या नाम सर? नेम किस सर? कहाँ से आए? मुंगेली। हाँ? मुंगेली मुंगेली से? जी सर। क्यों आए यहाँ पे? दर्शन करने के बाबा जी का। कैसे पता चला कि यहाँ पे बाबा जी हैं? वो तो पहले 3-4 महीने से, मैं 2 महीने पहले से ही ऐड देखे थे हम लोगों ने। हाँ। चलो 3-4 महीने से? 2 महीने से ऐड देखे थे हम लोगों ने, यूट्यूब में आया था। और इस वक्त आपको बता दें, रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। उनका दरबार लगा हुआ है। यहां उन्हें एक झलक देखने के लिए पंडाल के बाहर भक्तों की लाइन लगी है। आपने देखा भी, दूर दूर से भक्त अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। ये भक्त बाबा बागेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, भक्तों की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर राय क्या है, देखिए बाबा के दरबार के बाहर से इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार की एक और रिपोर्ट। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा आयोजन होता कैसे है, इस आयोजन में लोग पहुंचते कैसे हैं, खाने पीने का ध्यान कैसे रखा जाता है। तो जैसे ही हम गुड़ियारी में पहुंचे हैं, मंदिर मार्ग पर पहुंचे हैं, आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर आपको बॉटल्स जो हैं, पानी के बॉटल जो हैं, वो भारी संख्या में रखे हुए नजर आ रहे हैं। और 4 कदम हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इन बॉटल्स को लोगों में बांट रहे हैं। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, श्री राम का नाम लेके गुजर रहे हैं, उन्हें बांट रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। साहब, ये फोन 1 मिनट रखेंगे जरा? 10 मिनट। इसमें जो आपने यहाँ पे बॉटल बांट रखा है, लगा रखा है, इसमें निःशुल्क रखा, लिख रखा है। निःशुल्क। और किसको ये बोतल दिया जाएगा, क्यों लगा रखा है? जो व्यक्ति आए भगवान का नाम लेने, उसमें सबको फ्री बांटा जा रहा है। बोल बागेश्वर धाम की जय। इतना बोतल कब तक बांटेंगे? जितनी देर चल जाए। 22,000 बोतल है, टोटल बांटना ही है हमको। शाम तक बांटेंगे। शाम तक बांटेंगे। और क्यों कर रहे हैं ये मन की इच्छा, श्रद्धा, शक्ति, भक्ति भगवान राम के प्रति, बागेश्वर राम के प्रति, बागेश्वर बाबा के प्रति हमें आस्था है, इसलिए हम लोग बांट रहे हैं। लोग यहाँ पे देखिए पहुंच रहे हैं। आपको लोगों के ललाट पर श्री राम का नाम लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ कितने दिन से आए हुए? इधर हमको लगभग 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? हाँ। कौन लेके आया इधर? वो तो महाराज जी की कथा होती है, हम लोग पहुंच जाते 8 में। कहाँ गए उसके पहले महाराज जी? नागपुर नहीं गया था, बाकी बीना में हुई, जब से लपक गए हैं। बीना में कब हुई? बीना में 8 मई को। 8 मई को? हाँ। तो बीना में हुए और इसके बाद दूसरी जगह यहाँ आए हो? हाँ। और रहने इसके बाद फिर हुई थी इधर, ये उससे कहा कि दमोह जिले में। वहाँ भी गए? अजय टंटन ने करवाई थी, वहाँ भी गए थे। क्यों हर जगह जा रहे हो? ऑटोमेटिक जा रहा है, श्रद्धा भक्ति है, चले जाती है। पहली बार जब वीना में हुई थी तो कैसे पहुंच गए थे उनके कथा में? वो उनका दिव्य दरबार देखने के लिए बहुत संख्या में बहुत लोग जुड़े। उधर भी गए, भोपाल भी गए थे। तुम्हें किसने बताया? मैं तो ऑटोमेटिक जुड़ गया महाराज जी। नहीं, पहली बार किसने बताया? तो वो हमारे बीना से शुरू स्टार्टिंग भाई ना। हाँ। भोपाल, दमोह। बीना में किसने बताया कि ऐसे दिव्य दरबार लगता है, उसमें चमत्कार? वो तो ऑटोमेटिक हमारे कटरा सरकार की स्वामी की उधर वही है, कटरा मंदिर है उधर वहाँ पे बीना में, तो उन्हीं ने बुलवाया था। यहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम है? खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम है। और वो खुद बोलते हैं, बुलाते हैं कि भैया खाना जे कोई रह गया हो तो बता देना, वो खुद बंटवाते हैं। खाना बंटता है वही पंडाल में। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बैठे रहो, खाना आ जाता है। ऑटोमेटिक आ जाता है, और वो खुद बुलाए भैया आप खाना खा लो। हमें लिए बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती खाने लगे? कहीं नहीं, वो पानी के पाउजी बटते हैं बोतल के। बैठे रहो, खाना पानी सब आ जाता है। सब उतना ही आ जाता है ऑटोमेटिक। सवेरे का नाश्ता? सुबह का नाश्ता, सुबह भी खिचड़ी बनती है, वो भी खाते हैं हम। अच्छा,
बनता कहाँ है ये सब खाना? ये खाना उतना ही बन रहा है। मेरा कहना यह है जिस प्रकार मतलब सनातन धर्म के हम लोग फॉलोअर्स हैं और लगातार 3-4 दिन का टीवी की मीडिया के माध्यम से इसके ऊपर एंटी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो हमारी आस्था है राम के प्रति, हमारी विश्वास है, और उस आस्था के चलते मैं व्यापारी हूँ, मगर आज दुकान बंद करके मैं आया हूँ कि इसका समर्थन देनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस पर होते ही जा रहा है। हमारी जो विश्वास है उस पर प्रहार हो रहा है, तो इसलिए हम आए हैं। तो यहाँ आने के लिए हमारे जो आत्मा है वो गवाह दिया कि नहीं बाबा सही है और हमको यहाँ आना चाहिए, और हम अगर हिंदू है तो हम उसके फॉलोअर्स हैं और हमको इसको समर्थन देनी चाहिए बाबा को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।